दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं अपने प्रिय विद्यार्थियों के लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस कौन से टेंस होते हैं, किस तरह से इनका निर्माण होता है, किस तरह की बातें इसमें कही जाती हैं, आज इस विषय पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना। यह है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसमें वो बातें कही जाती हैं जिन बातों में काम हो चुका होता है, यानी कि चाहे अब से 1 सेकंड पहले ही कोई काम या घटना घट गई है, उस बात को इसमें कहा जाता है। जैसे वह स्कूल गया, यानी कि चाहे वो अब से 1 सेकंड पहले ही स्कूल गया, वो घटना, इस तरह की घटना इसमें दर्शाई जाती हैं कि वो स्कूल गया। उसने खाना खा लिया, यानी कि अब से पहले वर्तमान समय से 1 सेकंड पहले भी कोई घटना घटी है, वो भी इसके दायरे में आती है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। एक है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिनको हम स्वीकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। दूसरा है नेगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक सेंटेंस कहते हैं। तीसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें क्वेश्चन किए जाते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड स्वीकारात्मक सेंटेंस और नकारात्मक और इंटेरोगेटिव सेंटेंसों का वर्णन किया गया है। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, इसमें जो नाउन होता है, जो शुरू सब्जेक्ट होता है या नाउन होता है, उसके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं हम। जैसे वह स्कूल गया, तो यहां में जाने की जो सेकंड फॉर्म है गो वेंट, यानी कि वेंट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे गो की बजाय। तो वह स्कूल गया, ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल को गया। ही वेंट, वह गया, टू स्कूल, स्कूल को गया। उसने पत्र लिखा, उसने पत्र लिखा, तो ही रोट ए लेटर, यानी कि राइट की सेकंड फॉर्म दी गई है कि ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा। उसने पुस्तक खरीदी, ही बॉट ए बुक, उसने किताब खरीदी। यानी कि बाई की सेकंड फॉर्म बॉट है, इस तरह से दर्शाया गया है। ये चौथा नंबर है। हमने कल एक पत्र लिखा, तो हमने यानी कि वी रोट, राइट की सेकंड फॉर्म वी रोट ए लेटर यस्टरडे, हमने कल एक पत्र लिखा। तो इसमें वो बातें कही जाती हैं जो अब से 1 सेकंड पहले घटी होती हैं, या अब से 1 सेकंड पहले टाइम में भी हो चुकी होती हैं, वो बातें कही जाती हैं। यानी कि पास्ट की बात कही जाती है, वो सेकंड फॉर्म से दर्शाई जाती है। इंग्लिश जो रूल कहता है, इंग्लिश जो ग्रामर कहती है, या इंग्लिश जिन्होंने इंग्लिश का निर्माण किया है, वो बताते हैं कि इस तरह के, इस समय के वाक्यों को हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ कहते हैं। अब देखिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनमें क्वेश्चन किए जाते हैं और नेगेटिव में कोई बात नकारी जाती है। तो हम नेगेटिव सेंटेंस फर्स्ट देखते हैं। नेगेटिव, उसने मेरी सहायता नहीं की, यानी कि उसने मेरी सहायता नहीं की। He did not help me, he did not help me, यानी कि जो डू की सेकंड फॉर्म डिड है वो लगाई गई है। He did not help me, उसने मेरी सहायता नहीं की। वह कल स्कूल नहीं आ गया, तो he did not go to school yesterday, वह कल स्कूल नहीं गया। अगला तीसरा नंबर देखिए, वह वहां कभी नहीं गया। ही नेवर वेंट देयर, वह नेवर वेंट माने कभी नहीं, देयर माने वहां। ही नेवर वेंट देयर, वह वहां कभी नहीं गया।
नंबर 4 देखिए, मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका। तो यह में कैन की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। कैन की सेकंड फॉर्म कुड होती है, तो इसमें मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका, तो आई कुड नॉट, मैं नहीं कर सका हेल्प। आई कुड नॉट हेल्प माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त की सहायता नहीं कर सका। अगला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसमें देखिए नंबर 1 पे, वह क्या वह स्कूल गया। तो इसमें सबसे पहली समझने वाली बात ये होती है कि ग्रामर रूल ये कहता है कि यदि क्वेश्चन वाचक शब्द सबसे पहले आ जाता है तो हम उसकी इंग्लिश नहीं लिख के हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले रखते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है कि क्या की इंग्लिश ना लगा के हेल्पिंग वर्ब ही क्या की आवाज देगी। डिड ही गो टू स्कूल, क्या वह स्कूल गया था। अगला सेकंड नंबर पे, उसने पत्र कब लिखा। तो इसमें कब शब्द बीच में आया, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले रखेंगे। तो कब का इंग्लिश वहन, वहन माने कब। डिड ही राइट ए लेटर, उसने पत्र कब लिखा था। तुम मेरे पास क्यों आए, तो इसमें क्यों शब्द बीच में आया है, तो इसकी क्योंकि इंग्लिश सबसे प्रथम में रखेंगे वाई। वाई डिड यू कम, वाई डिड यू कम, तुम क्यों आए। वाई डिड यू कम टू मी, तुम मेरे पास क्यों आए। और इसमें डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। क्या ऐसे ऐसे मत सोच लेना कि ऊपर की तरह सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी, नहीं। इसमें डिड के साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो इसमें आप सेकंड फॉर्म इस्तेमाल मत कर देना गलती से भी। तुम वहां कब गए थे, यानी कि या मैं कब जो बीच में आया है, तो कब की इंग्लिश सबसे प्रथम रखते हैं व्हेन। डिड यू गो, तुम कब गए थे। देयर माने वहां पर, तुम वहां कब गए थे। तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस हैं भाई, और इनसे सीधी सीधी बात कोई पास्ट समय की जाती है। और इसमें रूल लिखा है बाकायदा, आप देख सकते हैं रूल लिखे हैं इसमें कि इस टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। नेगेटिव में डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। इस तरह से आप देख सकते हैं। और आगे इंटरोगेटिव में डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और कल के लिए अंग्रेजी यस्टरडे बनती है। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं आती, किंतु वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो इस तरह के सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस कहे जाते, इस तरह के सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहे जाते हैं। और दोस्तों, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों। आज यहीं तक, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे।